समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अगर किसी साधु को कोई तकलीफ हो जाए तो हम उनकी वैयावृत्ति कैसे करें? विवेक से काम करें, अपने विवेक के साथ साधु की चर्या भी पल जाए और आपका साधु की वैयावृत्ति भी हो जाए। उस समय कोई नियामक, कोई भी सिद्धांत नहीं है। मरीज के समय परिस्थिति क्या है, उस समय उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मरीज को बचाना है, मरीज को ठीक करना है। दो उद्देश्य होना चाहिए। जो बीमारी है उससे ठीक करना है, यह उद्देश्य आपका होना चाहिए, साधु का नहीं। आप लोगों का उद्देश्य एक ही हो कि साधु की तकलीफ कैसे दूर हो, और यदि मरण की स्थिति है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं, वह उपाय आपको करना चाहिए। जब ठीक ही नहीं होना है, बचा ही नहीं सकते हैं, उस समय साधु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, समाधि की स्थिति बनाना चाहिए। लेकिन आप ग्रस्त साधु की तकलीफ दूर कर सकते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए। साधु से मत पूछो ये चीज़ें, साधु से मत पूछो। साधु तो एक ही कहेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं, मर रहा हूँ तो मरूंगा। साधु की जिंदगी साधु की नहीं होती है, समाज की होती है। उसका उत्तरदायित्व तो आपका है। साधु की जिंदगी साधु की नहीं होती। वो तो साधु है, अपनी साधना में रत है। उसको बचाना, सुरक्षित करना, स्वस्थ करना साधु के हाथ में नहीं है, वो गृहस्थी के हाथ में। इसलिए आप लोगों को अपना उद्देश्य नेक रखना चाहिए, तो वही नेक उद्देश्य काम करता है। मुनराज के ऊपर शेर मारने वाला है आकस्मिक, क्या करेंगे? शेर को समझा नहीं सकते, समझाएंगे नहीं, शेर मारने वाला नहीं। और शेर महाराज पे झपटने वाला है, आपके पास शस्त्र है। शेर मारोगे तो महाराज बचेगा, नहीं मारोगे तो महाराज मरेंगे। अब मेरे से मत पूछना तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हाँ, नहीं तो महाराज से, महाराज जी बताओ मैं इसको निपटाऊं, ये आप ही निपट रहे हो। हाँ, उस समय कहता महाराज जी आप कहो तो मैं आपको बचा लूं, नहीं तो बराबर महाराज जी देखो फिर मुझे पाप नहीं लगना चाहिए। महाराज से मत पूछो, महाराज तो ये कहेंगे तुमसे किसने कहा मुझे बचाओ, वो निपटा रहा है, निपटाने दो ना, मैं समाधि में लीन होता हूँ। उस समय तुम श्रावक हो, ग्रस्त हो, महाराज को बचाने के लिए शेर को समाप्त भी करना पड़ेगा तो श्रावक करेगा। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि एक मुनिराज को शेर झपट रहा था, एक सूकर देख रहा था। उसने कहा ये शेर समझाने से मानेगा नहीं, मात्र एक ही उपाय है कि शेर को यदि मार दिया जाए तो महाराज बच जाएंगे, अन्यथा कोई बचने का उपाय नहीं है। सूकर ने जाकर शेर से बढ़ गया और शेर को मार दिया और महाराज को बचा लिया। अंत में शूकर भी घायल हो गया था, वो भी मर गया, 5 में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। महाराज को बचाने के लिए शेर को मारा, उसका उल्लेख शास्त्रों में लिखा गया। हजारों लाखों साल के बाद भी आज भी शास्त्रों में लिखा है। अब वो शूकर महाराज से पूछता, महाराज जी बताओ क्या करें, जब तक तो शेर निपटा ही देता। तुम अपने दुनिया के संसार के कार्यों में आप गृहस्थों को इसलिए तो कहा, देखो ऋषभ देव ने मुनि महाराज को पीछे दी है, तो उन्हीं ऋषभ देव ने गृहस्थ को तलवार भी दी है।
शेष आवश्यक में पहला आवश्यक कौन, 6 कर्मों में पहला कर्म कौन सा था? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प, पहला क्या था? अब बोलो, तलवार और पिछी दोनों विपरीत हैं कि नहीं? पिछी जीव को बचाती है, और सब देव भी जानते थे तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई तो निपटेगा, कोई ना कोई तो निपटेगा। तलवार का काम है। ऋषभ देव दे रहे हिंसा के पुजारी। क्यों दे रहे ऋषभ? जानते हैं कि तलवार चलेगी, तीर चलेगा, सब ऋषभ देव ने चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, तीर चलाना सिखाया, और ये जानते हैं कि इससे कोई ना कोई मरेगा, फिर क्यों सिखाया? गृहस्थ को कहा कि तुम्हें मैं ये तलवार दे रहा हूं, किस लिए? धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। अब तलवार से धर्म धर्मात्मा की रक्षा करने का अर्थ है कि यदि कोई धर्म और धर्मात्मा को मिटाए तो तुम तलवार से उसे ही मिटा देना, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। हम इतने ज़्यादा वो बन जाते हैं अहिंसक। अब एक रास्ते में एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे, महाराज जी अकलंक देव को मर जाना ठीक था, क्यों मरे वो? और अकलंक ने अपने निकलंक को क्यों मरने दिया? अरे भाई, ग्रस्त है, धर्म की रक्षा के लिए मरेगा भी, और आगे आप बोल दो, बस यही ऋषभ देव का उपदेश है। नमोस्तु गुरुदेव। राम को जब वनवास हुआ था तब सभी लोगों में शोक था, और आप हमारे नगर से विहार कर जाएंगे तो हम इस शोक को कैसे सहन कर पाएंगे? उनको तो वनवास हुआ था, हम तो विहार कर रहे हैं। महाराज जी आप हम लोग उनको तो घर छोड़ना पड़ा था, हम तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम जब गुरु की आज्ञा में हैं तो आश्वासन भी तो गुरु ही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन गुरु जी से आप ही मांगते हैं ना गुरु कि की हमें यहाँ का आज्ञा, आप विचार करिए, इतने कम समय में इतनी दूरी की आज्ञा आना, तो हम आज्ञा मान के ही तो चल रहे हैं, चाहे पैर में शरीर में दम हो या नहीं हो, आज्ञा की दम सबसे बड़ी दम होती है। इसलिए जब गुरु की आज्ञा आ गई, और गुरु की आज्ञा से ही हम लोग विहार करते हैं, और गुरु ने आज्ञा दे दी है, तो अब इसमें चाहे तुम रो चाहे गाओ आज्ञा सर्वोपरि होती है। भावना और आज्ञा दो चीज़ें होती हैं। एक होती है भावना। हमारी भावना है कि मैं आचार्य श्री के पास जाकर के दर्शन करूं, और आचार्य श्री की आज्ञा है कि तुम इधर नहीं करके विहार करो, तो हमें भावना को रोकना पड़ेगा और आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी भावना हो, भावना से सर्वश्रेष्ठ है गुरु की आज्ञा। तो कल भी मैंने कह दिया था, अब गुरु की आज्ञा एकदम ऐसे समय, सुबह उठ कर के तुम नीचे उतरने वाला था, और तुरंत गुरु के पास से आज्ञा आई कि विहार करना है। कायदा से तो उसी दिन करना था, एक दिन ज़्यादा मिल गया एक दिन ज़्यादा मिल गया, दूसरे दिन फिर विहार किया। आनंद, गुरु की आज्ञा पालन करने में कितने कष्ट आए, लेकिन आनंद आता है। तुम्हारे यहाँ के प्रवचन तो यही हुए हैं, कितने ही दुख हो लेकिन दुखी मत होना, सुखी होना। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। और वो दृश्य भी मुझे दिख रहा है, जब आचार्य श्री ने, जो वहाँ बैठा था, उसने जब मोबाइल आचार्य श्री के सामने किया, तो आचार्य श्री के दोनों हाथ उठा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा दूरी है, बोले आशीर्वाद है, पास हो जाएगा। वो चेहरा अभी भी दिखा, दोनों हाथ उठा करके आचार्य श्री ने आज्ञा दी, और वो उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा। और हमने ये भी कहा, आप लोग यही माला फेरो, मैं आचार्य श्री की आज्ञा पूर्ण करता रहूं और पालन करता रहूं।
नमोस्तु गुरुदेव, हमें मुकमाटी महाकाव्य का स्वाध्याय क्यों करना चाहिए और इस महाकाव्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्योंकि देखो, कोई भी महान पुरुषों की कृति होती है, उसका अर्थ समझना, उसका पर्पस समझना। उन्होंने लिखा है तो कुछ ना कुछ तो संसार का कल्याण है, हित है, तो उसको जितना समझ में आए समझना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो समझदार हैं, उनसे समझना चाहिए। लेकिन वह सब कैसे पतित से पावन बना जाता है, कैसे एक अधम व्यक्ति धाम बन जाता है, कैसे पद दलित मिट्टी मंगल कलश बन जाती है, ये एक माटी को लेकर के एक जीवन यात्रा का वृतांत पूज्यवर ने मुकमाटी में लिखा है। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे ग्रंथों में एक कथा अकलंक और निकलंक की है, जिसमें से एक भाई मुनि बने और दूसरे भाई ने धर्म के लिए बलिदान दिया, तो क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई? मैंने अभी तुम्हारे बिना ये थोड़ा सा खंडित कर दिया था। रास्ते में तुम पूछ रहे थे, मैं बोल तो सकता नहीं हूँ क्योंकि मुझे नीचे देख के चलना पड़ता है, तो उस समय तो मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। तो दोनों बलिदान दिया है। मैंने कहा ना, धर्म की रक्षा के लिए गृहस्थ मरता भी है और मारता भी है। उनका जो बलिदान है वह नियम से मोक्ष मार्ग में चलने में सहायक है। मोक्ष तो नहीं गए क्योंकि वो पंचम काल के थे, लेकिन वो मोक्ष जाएंगे ये पक्का है। उनको इतना पुण्य का बंध हुआ है, इतना पुण्य का बंध हुआ है कि उनके बलिदान के मरने का परिणाम है कि आज इतने शास्त्र सुरक्षित बचे। उनके बलिदान का परिणाम है कि आज हम लोग प्रवचन कर रहे हैं। 7वीं शताब्दी के लगभग बाद के हैं आचार्य, 8वीं 9वीं के। उस समय से आज तक जितने साधुओं ने स्वाध्याय किया, जितने सब बने, ये सारा श्रेय निकलंक को जाता है कि उन्होंने मर कर के आज जिनवाणी को सुरक्षित कर दिया। अकलंक से ज़्यादा पुण्य निकलंक को बंधेगा, अकलंक से ज़्यादा महान निकलंक है, क्योंकि अकलंक को बचाने का श्रेय किसको जाता है? निकलंक। यदि निकलंक नहीं मरते तो अकलंक भी बचने वाले नहीं थे। तो जो मरने वाला है उसको बचने वाले से ज़्यादा पुण्य का, और उसकी कल्पना ही नहीं है। आज 1000 साल के अंदर अंदर जो साथ हम स्वाध्याय सब कर रहे, ये सारा का सारा पुण्य निकलंक को जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो पहले एक विचार आता है, फिर अपने फायदे और नुकसान सोचकर दूसरा निर्णय ले लेते हैं, तो दोनों में से कौन सा निर्णय सही होगा? अब पहला निर्णय पकड़ो। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पहले क्षण में जो विचार आया है वही सत्य है, पर वो पहले क्षण का विचार पकड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो इतने कम समय का होता है कि व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। यदि पहले क्षण का विचार ग्रहण करने की क्षमता आ जाए तो जो प्रथम क्षण में विचार आया वही अंतिम सत्य है, वैसा ही होता है। किसी व्यक्ति को देखकर विचार आया ये ऐसा हो सकता है, पहले क्षण में, पहला सेकंड में वो वैसे ही निकलेगा, क्योंकि आत्मा एक ऐसा ज्ञान रखती है जो प्रथम तुम्हें जागरूक करती है, बाद में जाकर के तुम्हारे हानि लाभ में चला जाता है, आत्मा फिर गौण हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, तोमर, क्षत्रिय और यदुवंशी क्या पहले जैन थे? क्षत्रिय राजा की जाति थी और जैनियों की जाति में एक तोमर जाति भी आती है। लेकिन अब तोमर जाति उस समय इसलिए थी कि वो सब जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अब वो तोमर जाति इसलिए वो दूसरे हो गए क्योंकि उन्होंने धर्म छोड़ दिया। जैसे यदुवंशी है, यादव लोग पहले नेमी थे, नेमीनाथ भगवान के, लेकिन आज यदुवंशी यादव लोग जैन धर्म को नहीं मानते। तो ये सब समय समय के अनुसार परिस्थिति बस धर्म का परिवर्तन हो जाता है, तो मात्र गोत्र ही सब कुछ नहीं होता है। रही बात इनकी सुरक्षा आदि का, तो दो चीज़ें होती हैं।
हम ओम शांति, दो चीज़ें होती हैं। हमें करने का अधिकार मिले तो हम करें। आजकल कानून और पुरातत्व के सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने सरकार को बहुत प्रयास किया कि भाई आपने हमारे मंदिर जो हैं हमें पुरातत्व के लिए नहीं बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने मंदिर ये पूजन दर्शन करने के लिए बनाए थे। आपको इनके लिए हम लोग उस समय नहीं थे समर्थ, आज हम लोग समर्थ हैं। हमारे मंदिर हमें सौंपे जाएं और हम इनको मिटाएंगे नहीं, बल्कि हम इनको और सुरक्षित करेंगे। लेकिन अब कानून हमारी भावनाएं नहीं सुनता है, कानून के अनुसार हम वहाँ कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पा रहे। ग्वालियर के संबंध में बहुत बार प्रयास किया। मैं ग्वालियर के किले को बहुत घूमा हूँ। पारसनाथ भगवान की मूर्ति के बाजू में बैठकर मैंने कई सामायिकें की, बहुत मैंने किया। लेकिन अब वहाँ करने की कोई स्थिति, सरकार के कानून की तरफ से अपन को छूट मिले तो बात अलग है। अभी तक तो किसी पुरातत्व स्थान पर छूट मिलना बहुत मुश्किल है। एक दो स्थानों पर हमने पुरातत्व पे काम किया है, लेकिन वो सरकार के पक्ष में रह कर के पैसा अपन ने लगाया, नाम सरकार का कर दिया, तब हो पाया है। तो ग्वालियर के संबंध में बहुत बार समाज आती रही है, डिस्कशन होता रहा है। वहाँ अपन कुछ नहीं कर सकते। करने का अधिकार लाइए तो चिंता मत करो, हम वहाँ रहें या नहीं रहें, लेकिन ग्वालियर के किले की मूर्ति का जीर्णोद्धार करा देंगे। आप पहले करने का अधिकार तो लाइए कि हाँ ये किया जा सकता है। सरकार की पाबंदी हटा दीजिए। सरकार यदि उनके जीर्णोद्धार की सुरक्षा का दावा मतलब श्रेय जैन समाज को देती है तो भारत में मैं कहीं भी होऊंगा किले को पूरे को चमन बनवा दूंगा, चाहे वहाँ रहूँ या नहीं रहूँ। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे ना। आपको खुद मालूम है कितने लोग आकर के वहाँ पर तैयारी की, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। पहले करने का अधिकार दें, फिर भिड़ना ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपने विचारों में से नकारात्मकता को कैसे दूर करें? तत्व दृष्टि से, तत्व चिंतन से, हानि लाभ से। विचारों में यदि नकारात्मकता है तो हमें सोचना चाहिए इससे हमें कितना हानि है, दूसरे को कितनी हानि है। हानि लाभ के चिंतन से ही हम अपने विचारों को सुधार सकते हैं। सुधा समाधान